वालेकुम, आपका अपना होस्ट एम शौकत अली आपके अपने चैनल फ्रंट पॉइंट पे। जैसा कि आपको मालूम है, कराची में बेतहाशा सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। इस टाइम टीसीएस के हवाले से लोगों ने यहाँ पे एहतजाज किया हुआ है। सदर की मार्केट स्टार सिटी माल जो हैं, कौन सी तारीख को दिया था इन्होंने बाकायदा 6 तारीख को बरोज़ इनका माल चोरी हो गया, वो भी ऑफिस में से। अब बताएं कि ऑफिस में से चोरी होने के बाद फिर भी उसकी रिकवरी ना की जाए तो इसको आप क्या कहेंगे? फिर ये एहतजाज ही करेंगे सारे लोग? आए कुछ लोगों से मालूम करते हैं कि ये क्या सूरत हाल है, इसकी क्या वजूहत है, कोरियर की जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से चोरी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये यहाँ से कराची से इन्होंने 6 तारीख को पार्सल अपने बुक कराए थे। वो लिहाजा तो फिर दूसरे दिन वो क्या करते थे, जब पार्सल दिन में लेते थे शाम को उनकी रसीदें देते थे। जब शाम को रसीद देने के आए तो वो लोग गायब हो गए। 2 दिन तक तो वो 2-3 दिन तक तो 2 दिन तक तो वो लोग मिले नहीं कि वो लोग कहाँ पर है। फिर इन्होंने टीसीएस के हेड ऑफिस से रब्ता किया तो बाद में पता पड़ा कि जी वो टीसीएस का स्टाफ ही ये है, बाकायदा वो यूनिफॉर्म में होता था, टीसीएस की यूनिफॉर्म में, और वो इनसे ये पार्सल लेता था, यानी कार्गो लेता था और कार्गो की शाम को रसीद दे देता था। लिहाजा तो अब इनको रसीदें मिली नहीं। वो काम की तरतीब ऐसी थी कि वो दिन में माल लेते थे और रात को रसीदें देते थे। उन्होंने रसीदें नहीं दी। बाद में 2 दिन में पता लगा कि जो उनका स्टाफ है वो ये माल को लेके फ्रॉड कर गया और गायब। आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि टीसीएस के साथ जो थर्ड पार्टी काम कर रही थी, ये मकसद यही है कि यह तो उनके फ्रेंचाइज है। जब फ्रेंचाइज अगर किसी कंपनी के चेन पे कोई काम करता है तो जिम्मेदारी ओरिजिनल की होती है, डुप्लीकेट की जिम्मेदारी नहीं होती, ओरिजिनल की होती। तो वो ओरिजिनल है। हमने जब उनसे रब्ता किया, हमारे यहाँ स्टार सिटी के लोगों ने, तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। उसको आज ये 12-13 दिन 14 दिन गुजर गए, कोई इसका रिजल्ट नहीं है। तो लिहाजा तौर पर हम ये चाहते हैं कि भाई इसकी जिम्मेदारी टीसीएस ले और टीसीएस इनका क्लेम दे। कितनी मालियत का माल था? 1 करोड़ की मालियत का सामान गायब हुआ। 1 करोड़ की मालियत का माल? हाँ, पार्सल है, मोबाइल टेलीफोन है, सब गायब हो गए। आप ही नहीं हाँ, डेली की बिना पे टीसीएस रोज की बुनियाद पे माल लेती थी और इनको कार्गो आगे बेचती थी। पूरे पाकिस्तान में जाता है, हर शहर में जाता है। यहाँ से कराची बड़ी मार्केट है, यहाँ से जो छोटे छोटे शहर हैं उनको यहाँ से कार्गो होता है और बुकिंग टीसीएस लेती है। चाहते हैं टीसीएस वालों से, क्या चाहते हैं? टीसीएस वालों के एमडी से आप मुलाकात हुई है? रिजवान साहब, उन्होंने भी बात की उनसे। वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। आज उसको 15 उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई हमारे जो दुकानदारों का क्लेम है वो टीसीएस दे दे, हमारा कोई नहीं मसला। हाँ, जब हम मजबूर हो गए तो हम इस तरह के हमने एहतजाज किया। हम आपके चैनल के थ्रू हम एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि हायर अथॉरिटी को ही जाए, उसमें जो भी इसमें मामला है, अगर वो अभी हमें 1-2 दिन का टाइम है, अगर वो हल नहीं कर दे तो हम टीसीएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। ब्रदर, ये कब से सिलसिला चल रहा है? आप टीसीएस को माल दिया, ये सारा सिलसिला कब से शुरू हुआ? अच्छा जी, देखें, फारूक भाई ने हमारी जो है सारी डिटेल बता दी आप लोगों को, लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज़ की इसमें जो है ना ऐड कर दूं कि ये जो आप जैसे आपका कैमरामैन दिखा सके कि आपके बिल्कुल पीछे जो है टीसीएस का एक ऑफिस है जो आपको नज़र आएगा अल नजीबी टावर के नीचे। अब ये टीसीएस सर्विस जो है वो बाकायदा रजिस्टर्ड है टीसीएस के पास, और टीसीएस हेड ऑफिस जो है इसको बाकायदा जो तौर पर जो है ऑपरेट कर रहा है। और इससे पहले भी हमारे काफ़ी दुकानदार इसमें मुताबिर हो चुके हैं और इसी तरीके से इन लोगों ने हर साल हमें लूट मार के जरिए इन लोगों ने हमारे करोड़ों लाखों रुपए का जो है नुकसान पहुँचाया है। इसलिए आज हम अब जो है इनकी जो है बदमाशी नहीं चलने देंगे और इनका मुकम्मल तौर पर हम बाइकाट अपने पास से। अब यहाँ के कुछ लोग हैं जो इनके अपने ना जो हायर किए हुए लोग हैं, जो यहाँ से पिछले 12-13 सालों से वही बंदे जिनके चेहरे हम जानते हैं, जो डेली की बुनियाद पर हमसे पार्सल ले जाते हैं और अगले दिन हमें स्लिप देते हैं। लेकिन पिछले साल एक वाकया हुआ कि उन्होंने जो है वो एकदम से जो है 3 करोड़ रुपए मालियत का माल जो है वो एकदम से गायब कर दिया और कहा कि जी वो हमें मिला ही नहीं है। जब हमने हमारी पार्टियों के पास हमने रब्ता किया तो उन्होंने बोला हमें तो अभी तक पार्सल मौसूल ही नहीं हुआ। हमने टीसीएस से रब्ता किया तो ये केस ऑलरेडी चल रहा है, उसमें जो है बाकायदा तौर पर हमने इंपोर्ट वाला लीगल जो ड्यूटी पे करके हमने माल मंगवाया है उसको इन लोगों ने किस तरीके से गायब करवा दिया जिसका कोई आज तक अता पता नहीं है। और अभी रिसेंटली जो है तकरीबन है ना 15 दिन पहले ये वाकया फिर हुआ, फिर से दोहराया गया। तकरीबन 1 करोड़ की मालियत का स्टार सिटी में तकरीबन कोई 700-800 दुकानें हैं, तो सिर्फ जो है 70 से 80 लाख रुपए का माल जो है वो सिर्फ स्टार सिटी मॉल का है। इसके अलावा पीछे जो है अम्मा टावर है, सामने की मार्केट्स वगैरह हैं, इन सारों में जो है तकरीबन टीसीएस के जो है दफ्तर से जो है काम होता है, इस दफ्तर से ही काम होता है और हमने लाखों करोड़ों रुपए का इनको बिजनेस दिया है। इसके बावजूद जो है इनकी जो है 2 बंदे जो है पिछले जो ऑथेंटिक हैं
जो जिनको सारे दुकानदार जानते हैं, वो बंदे जो है सारा सामान लेके गायब हो गए। अब वो 2 दिन तक तो लापता थे और 2 दिन के बाद जब उनको जो है पुलिस के ज़रिए किसी तरीके से हमने उनको बरामद करवाया तो वो कह रहे हैं कि हमसे माल चोरी हो गया। अगर चोरी हो गया तो टीसीएस के पास से हो गया, उसमें हमारा क्या कसूर है? हमें तो हमारा क्लेम दो, आप अपनी कानूनी कार्रवाई करें, आप चोरों को पकड़वाएं। अब मकसद ये है कि कहने का कि अगर आप मोबाइल किसी शॉप से लेते हैं और वो मोबाइल बाहर से छीन जाता है तो उसका जिम्मेदार वो डाकू है जो आपसे छीन रहा है, या आप जिम्मेदार हैं? दुकानदार क्यों जिम्मेदार होगा? आप तो हम तो माल दे चुके हैं आपको, हमारे पास स्लिप मौजूद है, पिछला रिकॉर्ड मौजूद है, सारी चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद हमें क्लेम कर देने को तैयार नहीं है ये लोग। बताएंगे जो पिछले साल जो हुआ था उसमें क्या रिकवरी होगी थी? कुछ भी नहीं हुई थी। 3 करोड़ रुपए का अभी तक केस पेंडिंग चल रहा है और हमारे सदर रिजवान इरफान साहब हैं, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं, उन्होंने जो है बाकायदा ऊपर लेवल पे जो है बात करके टीसीएस के जो है बड़े हैं, जो हेड हैं, कोई कर्नल साहब हैं, उनसे भी बात की है, उनसे जो है बैठ के काफ़ी मरतबा मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। अब मकसद हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर हमने इस पर तवज्जो नहीं दी और हमने ये एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया तो पिछले की तरह ये भी पेंडिंग में चला जाएगा। आप माल जो देते थे आपका अपना टीसीएस के पास अकाउंट खुला हुआ था या रेगुलर जिस तरीके से लोग देते हैं, आप आम रूटीन में हम भी जाते हैं तो टीसीएस को जाके डायरेक्टली जमा करा देते हैं, कैश ले लेते हैं, आपका क्या अकाउंट खुला हुआ था? जी खुला हुआ है और इसके अलावा जो है ना थोड़ा हमारा काम करने का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। वो ये है कि हमारे पास से जो है टीसीएस वाले जो है खुद आते हैं बाकायदा यूनिफॉर्म में, जो पिछले 12 साल से, जैसा कि मैंने आपको बताया, 12 साल से जो है यहाँ से माल कलेक्ट करते हैं। वो लोग कलेक्ट करने के बाद वो माल पहला कोरियर हो जाता है, उसके बाद हमें अगले दिन जो है वो स्लिप देते हैं वो लोग। अब वो डे 1 ही गायब हो गए। हमारे पास तो रिकॉर्ड मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज है कि उनका आदमी आया, हमसे माल लेके गया है, हमारे पास वो सारी इन्वॉइसेस हैं, कितनी मालियत का कौन सा मोबाइल है, उसका आईएमई नंबर क्या है, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। हम वो सारी चीज़ें देने को तैयार है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है। ये एहतजाज जो है हमने एक मार्केट की बुनियाद पर हमने सिर्फ रिकॉर्ड करवाने के लिए कि हम इससे आगे भी जा सकते हैं। हम मुकम्मल तौर पे बाइकाट कर रहे हैं इसका, और इससे आगे भी यूनियन की लेवल पे, एसोसिएशन की लेवल पे हम पूरे कराची में टीसीएस का बाइकाट करेंगे और इंशाल्लाह जो है हम इससे अपना हक लेके रहेंगे और इस बार हम इनको बिल्कुल नहीं जाने देंगे आज से। अब्दुल्ला हारून रोड के चेयरमैन फारूक भाई से भी इसके बारे में मालूम किया। देखें, टीसीएस से पिछले साल भी हुआ और इस साल दोबारा हो गया। अब इसकी गवर्नमेंट को चाहिए बाकायदा पिछला भी इसका रिकवरी की जाए और इस साल का जो है वो भी रिकवर किया जाए। तो गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे, बाकायदा जितने भी महकमे हैं उन तमाम से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे रिजवान भाई सदर के इलेक्ट्रॉनिक के सदर जो हैं उनसे भी बाकायदा हम ये एहतजाज इन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया है। हम ये चाहेंगे कि इनकी रिकवरी करवाएँ और बाकायदा कोशिश की जाए कि वो तमाम चीज़ें जो हैं इनकी रिकवरी की जाए।